बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, कब्र की ज़िंदगी ऐसी हकीकत है जिससे कोई नहीं बच सकता। इंसान दुनिया की हर मुश्किल से तो किसी हद तक निकल सकता है, लेकिन कब्र की तारीकियों में सिर्फ एक चीज़ है जो हमारे काम आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा देने वाला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। यानी जब इंसान कब्र में उतरेगा तो दुनिया के मालो दौलत, ओहदे और रिश्ते सब पीछे रह जाएंगे। उस वक्त अगर कुछ साथ होगा तो वो ईमान और ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा होगा। हज़रत बिलाल हबशी का वाक़या तो आपने सुना होगा। जब वो इस्लाम लाए तो मक्का के कुफ़ार ने उन्हें तपती रेत पर लिटाया, सीने पर भारी पत्थर रखे और तरह तरह की अजियतें दी, लेकिन उनकी ज़ुबान से सिर्फ एक ही कलमा निकलता था, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। यही कलमा उनकी ज़िंदगी का सहारा था, यही उनके दिल का सुकून था और यही कलमा उनके ईमान की अलामत बन गया। और आज दुनिया के कोने कोने में जब भी अजान दी जाती है तो सबसे पहले बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम ही आता है। यही है ला इलाहा इल्लल्लाह की ताकत, जो दुनिया में इंसान को साबित कदम रखती है और कब्र में निजात का जरिया बनती है। प्यारे भाइयों, ये कलमा सिर्फ ज़ुबान से कहना काफ़ी नहीं, बल्कि इसके तकाज़ों को पूरा करना ज़रूरी है। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि हम दिल से हर बातिल माबूद को झुठला दें। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब है कि हम सिर्फ अल्लाह ताला को माबूद मानें, उसी पर भरोसा करें और उसी की इबादत करें। अगर कोई इंसान दुनिया में इखलास के साथ इस कलमे पर कायम रहा तो कब्र में यही कलमा उसके लिए रोशनी और निजात का सबब बनेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो हमें चाहिए कि अपनी ज़ुबान से इस ज़िक्र की आदत बना लें ताकि हमारी मौत के वक्त भी यही कलमा हमारी ज़ुबान पर हो। आइए हम सब आज से अहद करें कि अपनी ज़ुबान को ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। यही कलमा हमारी कब्र की तन्हाई में सबसे ज़्यादा फ़ायदा देगा। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ इस कलमे पर ज़िंदा रहने और इसी पर दुनिया से रुखसत होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगी तो इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अजीम कलमे की हकीकत को समझ सकें। मज़ीद ऐसे ईमान अफरोज़ वाक़यात और हदीस सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप दिन में कितनी बार ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं।